चुनी हुई सत्ता पक्ष की सरकार है, वो विद्यार्थियों बेरोजगारों के लिए कोई भी काम नहीं कर रही है। इसलिए हम लोगों को कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना चाहिए। बीजेपी की सरकार जो है वो किसानों और गरीबों की सरकार है ही नहीं, वो उद्योगपतियों की सरकार है। झूठी वायदे करके आते हैं सरकार में, चुनावी मुद्दा बनाया गया है नौकरियों को। ऐसा नहीं होना चाहिए, देश के लिए दुर्भाग्य का समय है। न्याय के लिए लड़ाई आज के भारत में बहुत जरूरी है। गरीब किसान विद्यार्थी जितनी जल्दी समझ जाए इस देश के लिए उतना अच्छा होगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब से कुछ ही देर में यहाँ से निकलेगी और वो लगातार युवाओं के न्याय की, महिलाओं के न्याय की और भागीदारी न्याय की, श्रमिक न्याय की बात कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने ये न्याय यात्रा निकाली है। आप युवा हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगी, राहुल गांधी युवाओं की आवाज़ को मुखर होकर रखते हैं। उनका मानना है कि इस देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर के उन्होंने ये न्याय यात्रा निकाली है। क्या लगता है? इस पर मैं राहुल गांधी को पूर्ण समर्थन करता हूं और यहाँ से उनके विधायक के तौर पे यहाँ के जनता ने माननीय प्रदीप यादव जी को चुना है और यहाँ से उनका पूर्ण समर्थन है। और मैं एक विद्यार्थी होने के नाते इस न्याय यात्रा को मैं सफल बनाने के लिए ही आया हुआ हूँ और उनका जो भी मुद्दा है रोजगार के प्रति वो बहुत सराहनीय है। और ऐसे ही जो बेरोजगार विद्यार्थी हैं उनको उनके इस बातों से प्रोत्साहित होकर के उनको समर्थन देना चाहिए। ये जो चुनी हुई सत्ता पक्ष की सरकार है वो विद्यार्थियों बेरोजगारों के लिए कोई भी काम नहीं कर रही है। इसलिए हम लोगों को कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना चाहिए। अभी दिल्ली में भी युवा प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि सरकारी उनकी नौकरियां नहीं लगी हैं। आर्मी जो पुरानी स्कीम के तहत उनकी भर्ती होनी थी वो आर्मी में भर्ती नहीं हुई है। वो 1.5 लाख युवा सड़कों पर है और वो केंद्र की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकारी भर्तियां लगातार कम होती जा रही हैं, भर्तियां निकल ही नहीं रही हैं। तो युवा पढ़ के जाए कहाँ? ये तो मतलब सरकार जो है बीजेपी की सरकार जो है वो किसानों और गरीबों की सरकार है ही नहीं, वो उद्योगपतियों की सरकार है। इसको गरीब किसान जितनी जल्दी समझ जाए वो उसके लिए बेहतर होगा। और ना वो किसानों के लिए कोई काम करने वाले हैं, ना वो विद्यार्थियों के लिए कोई काम करने वाले हैं। विद्यार्थियों को रोजगार नहीं दे रहे हैं या किसानों की आय दोगुनी नहीं कर रहे हैं। आप झूठी वायदे करके आते हैं सरकार में, इस बात को किसानों को समझना चाहिए। और 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, वो तो बिल्कुल झूठी वादा है, वो कहीं धरातल पे नहीं है। हम तो खुद विद्यार्थी, हमें कोई रोजगार नहीं मिला है, ना वैकेंसी समय से आती है। एक वैकेंसी आती है 5 साल में, उसका पूरा प्रोसेस होता है 5 साल में, यानी चुनावी मुद्दा बनाया गया है नौकरियों को। ऐसा नहीं होना चाहिए, देश के लिए दुर्भाग्य का समय है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरा समर्थन राहुल गांधी के साथ रहेगा? हाँ, यहाँ की जनता तो शुरू से उसको देते आई है, कांग्रेस को वोट करती है, आगे भी करेगी। न्याय की हक की ये लड़ाई आज के भारत में जरूरी थी। न्याय के लिए लड़ाई आज के भारत में बहुत जरूरी है और ये गरीब किसान विद्यार्थी जितनी जल्दी समझ जाए इस देश के लिए उतना अच्छा होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा, युवाओं की आवाज़ यही है, गरीबों की आवाज़ यही है कि ये न्याय यात्रा इस देश के लिए बहुत ज़रूरी थी, इस देश के हर वर्ग के लिए बहुत ज़रूरी। न्याय का हक मिलने तक।